नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार 2 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, जनता के बीच खासे लोकप्रिय हैं और इनका कर्म भूमि जो है गोरिया कोठी, वहां से 2010 में ये चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा के सिपाही के रूप में पार्टी के जो दायित्व दिए जाते हैं उसको सफलतापूर्वक निर्वहन भी करते हैं। और इस बार चुनावी समर में ये गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से लड़ने को तैयार हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, लगातार कई दशकों से आप राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी के लिए जो भी दायित्व मिलता है आपके द्वारा आप उसे काफ़ी सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। चुनावी समर चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दे दूं। सावन के इस पावन महीने में पूरे देशवासी, हमारे गोरिया कोठी विधानसभा के सारे सम्मानित जनता और जिला के सम्मानित जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। और इसको हम लोग, मेरी आग्रह है कि सब लोग एंजॉय करें, सावन के पावन पर्व को ओम नमः शिवाय के साथ आगाज करें। चुनावी समर चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है आप गोरिया कोठी विधानसभा से चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है और लड़ने के मूड में भी आप हैं? देखिए, ऐसा है कि आप लोग तो जानते हैं, आप शुरू के मेरे साथी भी रहे हैं। राजनीतिक जीवन की जब से शुरुआत हुई आप लोगों का काफ़ी सहयोग भी रहा, हम लोग मिलते जुलते रहे कई प्लेटफॉर्म पे, सब चलता रहा। अब जनता की यह मांग है, गोरिया कोठी की जनता की मांग है। मैं तो गोरिया कोठी की जनता के दिलों में रहता हूँ। मैं वैसा कार्य करता हूँ कि 12 बजे रात, 1 बजे रात को भी फ़ोन आता है, ज़रूरत पड़ने पर मैं जाता हूँ, या मेरा जो भी संसाधन है, एफोर्ड है, हम लोग लगाते हैं। हमारे परिवार के लोग रहते हैं, सब लोग मतलब निरंतर लगे हुए हैं। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं कि गोरिया कोठी की सम्मानित जनता है, यह मन बना चुकी है कि इस बार चुनाव आपको लड़ना है। मनोज जी, आप हम पार्टी के फाउंडर मेंबर में से रहे हैं और हम पार्टी के यहाँ जिलाध्यक्ष भी थे। ऐसे में क्या हुआ कि आपको हम से मोह भंग हो गया और भाजपा में जुड़ गए? देखिए, विचार हम पार्टी को तो हम लोगों ने बनाया ही था, माझी जी के साथ मिलकर। मेरी तो बहुत अहम भूमिका रही उस पार्टी को बनाने में, काफ़ी मेहनत हम लोगों ने किया। एनडीए के साथ जाने का प्रस्ताव भी मेरा ही था शुरू में जब पार्टी बनी थी। लेकिन विचारधारा की बातें होती है मणिकांत जी, विचारधारा की बात थी। विचारधारा जब वो महागठबंधन के तरफ उनका रुख हो गया पार्टी का, तो मेरी विचारधारा थोड़ा उस समय टैली नहीं की। और हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से थोड़ा लगाव रहता है मेरा, उस विचारधारा के साथ चल दिए। क्या लगता है कि चूँकि आपके पार्टी के वहाँ विधायक रह चुके हैं, इस बार भी चर्चा काफ़ी ज़ोरों से है, ऐसे में आपको क्या लगता है पार्टी द्वारा आश्वासन मिला है आपको? देखिए, पार्टी से आश्वासन मिला है तभी तो हम यहाँ हैं, और यह निर्णय करना पार्टी के बड़े नेताओं का काम है। बाकी पार्टी का जो भी गाइडलाइन मिलता है, जो भी कार्य मिलता है, वो मैं बहुत ईमानदारी के साथ, मैं अपने तमाम समर्थकों के साथ वहाँ करता हूँ। अपने क्षेत्र में, पूरे ज़िला में करता हूँ। जैसा कि आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में महाराजगंज, जो 2019 का लोकसभा चुनाव था महाराजगंज में, सिवान में, आप लोग तो देखे हैं कि मैं कितना मेहनत किया हूँ। निरंतर मैं चाहता हूँ कि पार्टी मजबूत हो। और मनोज जी, क्या लगता है कि गोरिया कोठी विधानसभा का विकास उतना हो पाया जितना होना चाहिए? क्योंकि आपका स्थानीय विधायक कहते हैं कि हमने 300 करोड़ रुपए काम कराया। क्या बात करते हैं साहब, स्थानीय विकास अगर इतना जोरों से हुआ होता और 300 करोड़ लगाए गए होते तो मेरी वहाँ क्या ज़रूरत थी? क्यों जनता हमको बुलाती वहाँ? आप चलिए, मैं आपको दावे के साथ यह कह रहा हूँ और मैं आपको साक्ष्य दिखा दूंगा कि कोई ऐसा गांव है, पंचायत है, जहां विकास नाम की कोई किरण ही नहीं पहुंची है। ये तो टोटली मजाक किया गया है। जो रहे हैं अभी से 30 साल पहले तक, जो भी विधायक रहे हैं, मैं किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं निभाया, ऐसा मेरा मानना है और क्षेत्र के लोगों का भी मानना है। ईमानदारी से तो नहीं मिलाया गया है। लेकिन आपके पार्टी के ही विधायक थे पहले? अब थे तो हमारे गार्जियन स्वरूप थे। मैं उनके साथ चुनाव भी लड़ चुका हूँ 2010 में, लेकिन फिर भी वो मेरे गार्जियन थे, गार्जियन तुल्य थे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। मैं उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जो होना चाहिए। लेकिन वहाँ का स्थानीय विधायक कहते हैं कि हमने पूरा विकास कर दिया, कोई क्षेत्र नहीं छूता है जहाँ विकास नहीं। तो मैंने कहा ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत है वहाँ?
क्यों जनता मुझे बुला रही है? जनता तो बुला रही है कि बहुत यहाँ जो आज़ादी के 70-72 साल लगभग हो गए, लेकिन जो विकास होना चाहिए, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी काम हुआ है, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में भी काम हुआ है, जो मिलीजुली सरकार हम लोगों की है। लेकिन जो अब ये सारा काम ना मुख्यमंत्री जाके ज़मीन पर करेंगे ना उप मुख्यमंत्री करेंगे, ये काम क्षेत्रीय नेताओं का है, क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं उनका है। तो ये लोग भेदभावपूर्ण काम किए हैं, लेकिन जहाँ उनका स्वार्थ सिद्धि होता है, उनका अपना जहाँ विकास है वहाँ करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब जो जनता की जो ज़रूरतें हैं, जो मौलिक माने सुविधा होनी चाहिए, जहाँ सड़क बनना चाहिए, स्कूल को अपग्रेड करना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, यह जो ज़मीनी हकीकत है बहुत ही डरावनी है। उससे संतुष्ट गोरियाकोठी की जनता नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। मनोज जी, ये माना जाए कि अगर पार्टी की तरफ टिकट नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आपका स्टेप क्या होगा? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरा यह करैक्टर है कि मुझे जो भी दायित्व अपने इतने दिनों के राजनीतिक जीवन में जो भी मिला वो मैं बहुत ईमानदारी से निभाता हूँ, निष्ठा के साथ निभाता हूँ। अब रह गई कि पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, ये तो पार्टी का काम है। लेकिन मैं अपने गोरियाकोठी के मास जनता को दुखी नहीं करूंगा। उनकी यह इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं मानता हूं, मेरा यह मानना है कि टिकट तो एक प्रक्रिया है, लेकिन जनता टिकट भी देती है और सर्टिफिकेट भी देती है। ये माना जाए कि मनोज कुमार सिंह का चुनाव लड़ना तय है? बिल्कुल तय। क्या प्राथमिकताएं होंगी? किस क्षेत्र में प्राथमिकता? अगर आपकी जनता वहाँ आपको चुनती है तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा कि भेदभाव से ऊपर उठ करके, मतलब एक समरस समाज की स्थापना का मैंने कल्पना किया है। एक समरस समाज की स्थापना करूं अपने क्षेत्र में। दूसरी बात की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों का मौलिक अधिकार है, इन सबों की पूर्ति के लिए मैं तत्पर रहूं, मेरा प्रयास रहे। मैं जितना जो सड़क है, शिक्षा व्यवस्था है, सबसे ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना। वो बहुत ही बदतर स्थिति में अपने प्रदेश में है, मैं यह कह सकता हूं। और अपना गोरियाकोठी तो छोड़ ही दीजिए, तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, रोजगार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास मेरा रहेगा कि मेरे क्षेत्र में जो एसएमई उद्योग हैं, इस सब टाइप के बहुत सारे चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे मैनिफेस्टो में होगा, वो सारे चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा। और अगर मुझे जनता चुनती है, अगर ये अपना सेवक बनाती है, तो मैं 5 साल के अंदर, देखिए वहाँ तो कैंसर है, कैंसर का इलाज इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन 5 साल के अंदर मैं 60% तक काम जरूर, जो मेरा मैनिफेस्टो रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि 60 से 70% तक उसको पहुँचाऊँ। यह मेरा प्रयास रहेगा। और बहुत सारा क्या बताएं आपको मणिकांत जी, इतना सारा वहाँ मतलब ज़रूरतें हैं जो कि अगर गिनवाने लगूँ तो बहुत वक्त लगेगा। जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से क्या कहेंगे, जनता के बीच तो मैं रोज हूँ। जनता से मैं यही कहूँगा कि सब लोग मिलजुल के रहें। और दूसरी बात है कि चुनाव का समय है, सोच समझ करके अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने सेवक को चुने। और जनता मेरी चाहती है कि मैं लड़ूं चुनाव वहाँ से, तो मेरा आग्रह है कि आपके विश्वास पर अगर मनोज कुमार सिंह वहाँ से आते हैं तो आपका विश्वास और सहयोग मुझे मजबूती के साथ चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे मनोज कुमार सिंह जी से, जिन्होंने कहा कि गोरियाकोठी विधानसभा से चुनाव लड़ना इनका लगभग तय है। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिकता होगी सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि जनता वहाँ का क्या निर्णय लेती है। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।